मैं अपने बारे में इतना ही बताऊंगा कि मैं सिर्फ उतना ही हूं जो अच्छा, आप जानते हैं मेरे बारे में, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। मैं करूँगा क्वेश्चन। आज हमारे साथ हैं राजेंद्र गुप्ता जी, जो बॉलीवुड के अंदर जाना माना नाम है। और राजेंद्र गुप्ता जी यहाँ तक का जो सफ़र रहा और कैसे इनका जीवन, क्योंकि हर व्यक्ति एक बच्चे के रूप में पैदा होता है और फिर वो अपने कर्म के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से अपने आप को कहीं न कहीं लेके जाता है, चाहे कोई किसी भी पोजीशन पर लेके गया है। तो आज हम राजेंद्र गुप्ता जी से बात करेंगे और आपको बताएँगे कि किस तरीके से राजेंद्र गुप्ता जी और उनका जीवन रहा है। नमस्कार जी गुप्ता जी। गुप्ता जी, अ, हर व्यक्ति को एक होश होता है, जो पैदा होता है उसका तो पता नहीं होता, लेकिन एक जीवन में एक होश आता है, किसी को किसी उम्र में किसी याद रहता है। और आज आप, हम और आप यहाँ बैठे हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये जर्नी रही आपकी, इसमें कितना संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में, या कोई चमत्कार हुआ यहाँ तक पहुँचने में, या कोई ऐसी घटना घटी आपके जीवन में जिससे आपको, मतलब लोगों को ये पता लगे कि गुप्ता जी के साथ ऐसा हो गया और वो जंप यहाँ तक ऐसे पहुँच गए। ये संघर्ष का जो जर्नी रही, वो 5 मिनट में आप पूरा जैसे भी संक्षिप्त में बता नहीं सकते नहीं, ऐसा कोई चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है। हैं। जी। एक खास किस्म का टिपिकल अग्रवाल वैश्य समाज से आने वाले, बिजनेस फैमिली से आने वाले लोग, जी। अच्छा खासा बड़ा बिजनेस, हम्म। शायद शहर की 5 फैमिली स्टॉप की जी। उनमें से एक फैमिली, बल्कि पानीपत की जितनी वो दिखती है आपको हम्म। डेवलपमेंट, हम्म। हमारे फादर उसके पाइनियर बहुत कहलाए जाते थे। बड़ा परिवार, 5 भाई 1 बहन, हम्म। तो नॉर्मल जैसे सब बच्चे होते हैं उस तरह के ही। हम्म। इतना बस याद है, छोटे कुछ स्कूल में भी और उसके बाद हम्म। कॉलेज में भी, हाई स्कूल में भी नाटकों में भाग लिया अच्छा। करते थे। बचपन से ही, हैं? बचपन से ही मतलब हाँ, शौक था नाटक करने का। हाँ। और इवन जो सर रामलीला वगैरह के दिनों में हम्म। तो गलियों में ही छोटा सा मंच बनाया, हम्म। घर वालों की साड़ियाँ वाड़ियाँ लटका के, हम्म। पर्दे बना के, हम्म। उसमें भी बड़ी उत्साह के साथ, हम भूमिका निभाने हाँ, की, हाँ। मतलब भाग लेना। हम्म। या नाटक, आमतौर पर रामलीला के ज़माने में ही ज़्यादा नाटक होते थे, जी जी। चाहे लोकल होते थे चाहे कोई ग्रुप हम्म। आके करते थे। तो उनमें भी बहुत छोटी उम्र में रो रो के भी, घर वालों से लड़के जिद करके भी उनमें रात रात भर देखना, हम्म। बैठे रहना पागल जैसे, हम्म। वो बड़ा मज़ा आता था। और मुझे किसी किस्म के दूसरा कोई शौक याद नहीं आ रहा मुझे। जी। तो वही शौक कॉलेज तक जाते जाते भी कायम रहा। हम्म। और वहीं एक बार पता चला, कोई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी भी कोई चीज़ है, जो एक बार तो सुन दिल्ली के में। लगा, जी दिल्ली। दिल्ली हम्म। एक ही है, हम्म। तो सुन के लगा अविश्वसनीय है, ऐसा कैसे हो, नाटक की पढ़ाई। हम्म। खैर हमारे एक मित्र थे मुझसे सीनियर, हरियाणा में ही, कुरुक्षेत्र में, जब मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, उनसे पता चला, तो उनके साथ ही दिल्ली चले आए और वहाँ फॉर्म भर दिया, वहाँ दाखिला हो गया। इस तरह से मैं, घर वालों को लगा ये तो क्या बेवकूफ़ी है, हम्म। लेकिन जिद के आगे तो घर वाले ही मानते हैं, बच्चे हम्म। या तो मान जाएं, और घर का माहौल अगर उतना सीरियस, एकदम डिसिप्लिनरी, ज़्यादा ही वो नहीं है, डंडे वाला, तो अल्टीमेटली माँ बाप ही मानते ही हैं। कंप्रोमाइज करते हैं। क्या करेंगे, हम्म। बच्चा काट के तो फेंकेंगे। हम्म। तो धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और उसमें जब करते करते लगा कि नहीं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में, मुझे यही काम करना है, यही मुझे आता है, हम्म। और दूसरी किसी चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करती हाँ, कोई मुझे और। अच्छी नहीं लगती। ना, बिजनेस में भी कोशिश किया, साल 2 साल, मुझे मेरा कोई ख्वाब नहीं बनता था।
और सपना रहित जिंदगी जीना तो मतलब ही नहीं है। हम्म, जबकि पूरे परिवार में पुश्तैनी तौर पर बड़े लंबे चौड़े बिजनेसेस वगैरह, हम्म। मगर मैंने जो और मतलब जो मन में आया वो किया। वो किया, और उसी में एक रोज हम्म, आज से 40 साल पहले हम्म, बम्बई आ गया मैं। ठीक। यहाँ कुछ ऐसी कोई स्ट्रगल, जबरदस्ती वाली स्ट्रगल नहीं है हम्म, जिसको बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं। 1 को 11 किया जाए। हम्म, मगर हाँ, मेहनत बहुत की हम्म, काम को लेकर। काम थोड़ी सी मार्केटिंग वगैरह, थोड़ी मेरा नेगेटिव मामला है, हम्म, मुझे मार्केटिंग नहीं आती। हम्म, लेकिन जो जो काम मिला, ये कुछ भाग्य था कि काम थोड़े मिलते भी रहे बड़ी जल्दी। हम्म, टेलीविज़न का ज़माना था, टेलीविज़न ने मुझे शायद अगले मतलब मुंबई आने के 2-3 महीने बाद भी अच्छे मेन रोल मिलने और लग गए। काम मिल गया। हाँ, काम मिलने लगा हम्म, और पसंद आता रहा मेरा काम लोगों को, जिसने मुझे एक वो भी दिया, हम्म, बूस्ट किया मुझे, एक तरह की हिम्मत, हौसला अफजाई भी दी। हम्म, बस ऐसे ज़िंदगी चलने के लिए। हम्म। मतलब इसमें जैसे आपने भाग्य एक शब्द बोला अभी अपनी बातों में, तो भाग्य होता है या आपकी जो क्वालिटी थी, आपने जो एक जिद पकड़ रखी मुझे नहीं थी। पता भाग्य होता है नहीं, और अच्छा, ना मैं उस चक्कर में, मतलब ऐसा आपको ऐसा कौन भी सी। नहीं है कि हाँ। भाग्य को के प्रति बिल्कुल ही, क्या कहना चाहिए, एकदम उदासीन, उससे कोई मेरा लेना देना हम्म, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक आम आदमी की तरह से हम्म, मेरे मन में भी प्रश्न पैदा होते हैं। मेरी भी इच्छा होती है अपने भाग्य को जानूं। हम्म, कभी कोई ज्योतिषी या हम्म, कुछ उस तरह के लोगों से मुलाकात होती है तो तो, मन में इच्छा होती है प्रश्न करूं। हम्म, वो अक्सर मैं बहुत बहुत हेजिटेंट, बहुत शाई किस्म का पर्सनैलिटी रहा हूँ एक ज़माने तक, आज से 20 साल पहले तक, 15-20 साल पहले तक। हम्म, इसलिए मैं वो कर नहीं पाता था बातचीत वगैरह। हम्म, लेकिन मन में ही तो इच्छा होती थी जानने की, इच्छा ये होती थी। तो वो तो ऐसा नहीं है। बट ये सब कुछ जो कुछ जर्नी रही है, इसके अंदर भाग्य और मेरे एफर्ट्स हम्म, और एक तरह की लगन, वो सब मिला जुला का ओवरऑल रिजल्ट है ये। जो जो आज आप हाँ हैं, हाँ वो भाग्य और आपके कर्म हाँ, सब मिला जुला ही दोनों है। का अब मिक्सअप जैसे है। मेरी पत्नी है, ये उज्जैन की है, हम्म, यहाँ के ये हैं। हम्म, हमारी ऐसी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, मैंने एक जगह उनको देखा, हम्म, मेरे एक एक्टर थे, उनके घर में उनको देखा मैंने, हम्म, और देखा, और तीसरे दिन मैंने वो जो मेरे दोस्त थे जिनके घर में उनको देखा, मैंने प्रपोज कर दिया। हम्म, मेरे को उस लड़की से शादी करनी, पूछिए उससे करेगी क्या। हम्म, और आज वो मेरी पत्नी है, 40 साल हो गए। हम्म, 40 क्यों, 48 49 ईयर्स। 49 हाँ, ईयर्स। वो ना वो हिंदू है, हाँ, ना हमारे समाज की है, हाँ, तो ये भी ये मेडिकल ही है, क्या कहोगे। मगर उसके पीछे हाँ, एक एक प्योरिटी ऑफ लगन, वो मेरे जीवन में हमेशा से रही है। इसको हम प्रबल इच्छा कह सकते हैं। जो हाँ, कह सकते हो प्रबल आप। इच्छा हाँ, कह वो सकते तो शब्द आप चूज, हर एक आदमी के अपने एक्सप्रेशन है। हैं। वो हाँ, आपका है, मेरा ये रहा कि मान लीजिए उसको देखा, मेरी इच्छा हुई कि हाँ शादी करने, पहली बार जिंदगी में किसी से, मन किया हाँ शादी, लाइफ हाँ पार्टनर लाइक, बनाने का। लड़कियां तो पसंद आती हैं आपको, हाँ, एक वो उम्र होती चलता रहती है रहता है, आप, ह्यूमन नेचर और है वो। थोड़े बहुत संबंध भी बनते हैं या नहीं बनते, या हम्म, इच्छाएं रहती हैं। हम्म, लेकिन ये पहली बार था, वो किया, और कोई जान पहचान नहीं, हम्म, कम्युनिटी भी अलग, ये हम्म, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। जी जी। तो उसके पीछे क्या है, वो आपकी एक तो प्योरिटी है, ईमानदारी जिसको कही है, विचार की ईमानदारी, और फिर उसके साथ उसको उस विचार के आगे क्या होगा हम्म, उसके नहीं सोचना, लेकिन क्योंकि वो प्योरिटी है तो वो अपने आप ही खुद पे खुद रास्ते हाँ, बन जाते हैं। बन जाते हैं। तो गुप्ता जी, हमने एक पॉइंट को लेके हम बड़े आतुर थे, हो सकता है वो आपके अंदर भी होता है। मैं कौन हूँ, मतलब मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ तो है अंदर शरीर के अलावा जो निकल जाता है और शरीर यहाँ रह जाता है। तो ये जद्दोजहद हमारे सभी धर्मों में चलती रही। अब सब धर्म कहते हैं कि मैं अल्लाह की पैदाइश हूँ, एक धर्म कहता है। दूसरा कहता है मैं गॉड की हूँ, कोई कहता है जी मैं राम की हूँ, उसकी हूँ, उसकी हूँ। ये हमारी
पूरा जो गोला है 8.5 अरब पॉपुलेशन अप्रोक्स बताते हैं, उसमें 500 से ज़्यादा धारणाएं हैं कि मैं उसका अंश हूँ, मैं उसका अंश हूँ, मैं उसका अंश हूँ। विज्ञान सार्वभौमिक है। विज्ञान ये कहता है कि ये पंखा अगर हमने चलाना है तो बटन दबाना पड़ेगा, ये मैं यहाँ बैठ के दबाऊँ या अमेरिका में बैठ के दबाऊँ या मैं गाली दे के दबाऊँ इस बटन को, या मैं एक गीता का श्लोक पढ़ के दबाऊँ, ये चलेगा। ये विज्ञान है। और धर्म की जो बातें हैं वो हमारी अपनी अपनी मान्यता है। विज्ञान ये कहता है कि ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से है सारा कनेक्शन, हमारे बर्थ का भी और हमारा भी, और ये जो दुनिया चल रही है सब ब्रह्मांड चला रहा है। हमने एक ब्रह्मांड से आगे क्या, ये एक सभी का प्रश्न रहा। तो विज्ञान ये कह रहा है कि आगे शून्य है, शून्य से ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड ने सारी चीजें बनाई और धीरे धीरे आके ये सब जीव जंतु निर्जीव सजीव सब बन गया। हम उससे थोड़ा आगे गए और हमने जो हमारी कैलकुलेशन है उस शून्य के अंदर एक इच्छा हुई। शून्य के अंदर जो अंधेरा था, जो भी बता रहे हैं, एक इच्छा हुई कि मैं ब्रह्मांड बनूं, एक से अनेक हो जाऊं, तो ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई मैं तारे चांद फलाना ढिमका ये बनाऊं, वहां से इच्छा का सिलसिला चलता रहा और आपका जन्म हो गया। अब आपको जब से होश हुआ है और अभी तक, क्या आप ऐसा कोई पल हमें बताएंगे जब आप इच्छा रहित हो पाए हो, मतलब इच्छा रही नहीं किसी भी तरीके की? जब कभी 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 होता है बहुत, जी। जब कभी मैं बहुत परफॉर्म कर रहा होता हूँ, हम्म, एक्ट कर रहा होता हूँ, हम्म, चाहे वो फिल्म चाहे नाटक। नाटक में ज़्यादा महसूस हुआ है, फिल्मों में उतना ज़्यादा नहीं, कभी कभी हुआ है डेफिनेटली। उस परफॉर्मेंस के बाद एक ऐसी फीलिंग आती है, और जो मैं एक बार नहीं कई बार मैंने महसूस किया है कि सारे मैं इच्छा रहित हो जाता हूँ। मुझे लगता है अब मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी गहन वो क्या मुद्रा कहना है। चाहिए, अनुभूति होती है, उसको संतुष्टि होती है उस रचना को करने की, कि और थोड़ा विश्वास भी नहीं होता, अच्छा ये हो गया, ये जादू था, ये कुछ। उसको आप कह सकते हैं, क्या कहें, जो भी शब्द देना चाहें वो अनइम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बट मुझे लगता है मैंने एक्सप्लेन किया है जो मैं कहना चाह रहा हूं। मतलब आप शून्य शून्य हो जाते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, मैंने अपने शब्द दे दिए आपने शब्द दे दिए। मेरा कि जो वो ऐसा मुझे लगता है कि अब ये मैं कंप्लीट भी हो जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन भी पूरा हो जाए, इट इज एनफ, आई एम सो हैप्पी। ये वो स्टेट आती है, एक्सटेसी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, एक्सटेटिक स्टेट ऑफ मैं माइंड। समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि मैं अब पूरा भी हो जाऊं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक इच्छा ही तो हुई, है ये भी तो एक इच्छा ही हुई। ये शब्द, मेरी बात क्लियर है, ये शब्दों में मेरे पास है नहीं, मेरे पास है भी नहीं शब्द, बल्कि मुझे लगता है मैं इसीलिए एक्टर हूं कि वहां मुझे अभिव्यक्ति के माध्यम शब्द मिल जाते हैं। मेरे अंदर इतनी गहन अनुभूतियां होती हैं, वही है सब कुछ, उसको मैं शब्द नहीं दे सकता। शब्द नहीं दे सकते। चलिए, मैं ये अनुभव जानना चाह रहा हूं आपसे कि जब से मैंने बताया अनुभव आपको, परफॉर्मेंस होने के बाद मैं अकेला शांत, कभी कभी तो ऐसा हुआ है मैंने महसूस किया आधा घंटे तो मेरे को किसी से बात नहीं कर रही, और जब मैं एक्चुअली रो रहा हूं, प्योर खुशी, प्योर एक्सटेसी है। जिसके पास शब्द हैं वो शब्द दे दे, मेरे पास अनुभूति है, मैंने वो दे दी आपको। नहीं, मैं उसको शब्द दे रहा हूँ। दे दीजिए, मेरी प्रॉब्लम मैं नहीं ये है कह वो, रहा हूँ। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी चीज को खत्म कर रहा हूँ,
या मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी इच्छा है। मैं इच्छा शब्द को लेके जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपकी थोड़ी-सी वहाँ गहराई ले जाना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा टाइम आया है, इच्छा रहित होना भी इच्छा है? नहीं, वो इशू है ही नहीं है। मेरी इच्छाओं के लेवल पर मुझे लगता है मैं बिल्कुल ही एक आम आदमी जिसकी इच्छाएं ही इच्छाएं हैं, मैं उनमें से एक हूँ जिसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। मुझे आज तक नहीं लगता मैंने कुछ किया। कई लोग कहते हैं आपके जैसा अकेले आप एक्टर हैं, हुँ, और मैं कहता मैंने किया क्या भाई? हुँ, कुछ भी नहीं किया। हुँ, मैं आसमान को छूना चाहता हूँ। हुँ, मैं चाहता हूँ मैं अमिताभ बच्चन जितना मेरा बड़ा नाम हो। हुँ। तो इच्छाओं तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर बहुत कम निकले अरमान, वो खत्म ही नहीं होते। नहीं होते फिर। मैं तो कभी कभी दुआ मांगता हूँ ऊपर वाले से, हुँ, जो भी कोई है या नहीं है, हुँ, कि या तो मेरी इच्छाओं को खत्म कर दे, ये जो मेरी आसमान तक की इच्छाएं हैं, हुँ। है ना, या तो इन इच्छाओं को ही खत्म कर दे या पूरी करवा दे। या पूरी करवा दें। क्योंकि मैं तंग करती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है। तो टिल डेथ टिल डेथ एक ह्यूमन की, एक आदमी की, आपके अंदाजे से, हम्म? मतलब मरते दम तक आखिरी जब सांस जाएगी, कितनी है उसकी मुझे नहीं पता, वो इच्छा रहित हो पाता है या नहीं हो पाता है? पता नहीं, आप हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, मैं नहीं आपसे? पता। अच्छा, अभी तक नहीं हो। मेरी कोशिश रहेगी बस। मैं इच्छा रहित हो जाऊं, है, इच्छा रहित हो जाऊं, मेरी कंप्लीट हो नहीं, जाए। मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूं। मैं इच्छा, हाँ, इच्छाओं को पूरा करूं। बहुत बढ़िया। और आपने जो जीवन का अनुभव बताया, और आप वाक़ई में ही, क्योंकि मैंने बहुत फ़िल्में, मुझे फ़िल्मों का शौक़ रहा बचपन से ही, और धीरे-धीरे करके हम स्पिरिचुअल उसमें भी आए और इसमें भी काम किया है। आपकी एक्टिंग रियली, मतलब ये नहीं कि मैं आपको, आपके साथ बैठा हूँ, आपकी तारीफ़ करूँ। जो आपकी आदत है ना कि मैं तो अपनी बात कहूँगा, भैया अच्छी लगे, ना लगे, ना लगे। तो आपकी जो एक्टिंग है वो रियली उसमें लगता है, और मुझे आपकी एक एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, और मैं चाहूँगा कि अगर आप उसको 2 शब्द बोल के दिखाएँगे तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। वो अपने फ़िल्म में, वो जो आपका रोल नहीं है। नहीं, वो ऐसे संभव नहीं है मेरे लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो उस समय ही निकलता है, हाँ, ख़ैर उसी से मैं वो अलग निकलता, अलग पूरी चीज़ है। मेंटल मेकअप होता है। अच्छा। ये जो इमीडिएटली लोगों को प्रभावित करने के लिए हाँ, मास शो, और जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, हुँ, या वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन आजकल एक शब्द है, हुँ। वो सब मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जितने, एक आपने सुनी होगी कहावत, भिन्न भिन्न मुंडा भिन्न भिन्न मति भिन्न भिन्न मुंडा। हुँ। तो जितने एक्टरों से मिलेंगे आप सब अलग होंगे, अलग उनका अंदाज होगा, अलग अलग दुनिया काम होगी होगा। उनकी, अलग हाँ, प्रोस्पेक्टस हाँ, होंगे। मैं वो इमीडिएटली बेटा ये करके दिखा, हाँ चलो, हुँ। नहीं आता। अब इसको हम ये कहेंगे, जैसे आपका बैकग्राउंड भी पता चला कि एक ऐसी फैमिली से आप आते हैं, और ये आपकी ज़िद थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, जबकि फैमिली में कोई भी नहीं था। गॉडफ़ादर तो कोई था नहीं, कोई फैमिली में कोई पहले आ गया हो, आप उनकी सपोर्ट करके, जैसे हमारे हरियाणवी में कहावत है, पूँछ पकड़ के। वो तो नहीं, आपने तो अपना स्थान खुद लिया है। जी जी जी। और मतलब प्रोफ़ेशनली आप आए हैं इसमें कोर्स करने के बाद, और ऐसे नहीं कि तुक्का लग गया, किसी के साथ बैठ के ट्रेन में लटक के आ गए। आप तो प्रॉपर तरीके से आए हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, और जो शब्द हम आपसे जानना चाह रहे थे, वो आपने बताया है, बहुत बढ़िया। मैं अब लास्ट में, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट करी, धर्म की एंगल को ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपकी फैमिली का और जो आपका सिस्टम है, वो क्लियर है कि आप ह्यूमन हैं। आपके घर में मानवता रहती है, ये इंडिकेशन है आपकी फैमिली को देख कर के।
तो मानवता रहती है और मानव जो जी रहा है वो सब में एक ही चीज है, कॉमन है सबके अंदर। उसको लोगों ने अलग अलग कह रखा है, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दे रखा है कि आपके अंदर आत्मा है, रूह है, फलाना है, ढिमका है। मैं ये जान पा रहा हूँ, या मैंने जो ग्रंथ लिखा है उसमें एक बेस बनाया है, वो है इच्छा। मेरे अंदर एक इच्छा रहती है, मुझे आपसे मिलना था, आपसे बात करनी, मुझे आपने चाय पिलाई, आपकी इच्छा हुई कि महाराज को चाय पिलाएं, मैंने चाय पी, बातचीत हुई हमारी। आपके अंदर भी एक इच्छा हुई, या वो मैंने जगाई या कैसे क्या हुआ, किसी ने जगाई, हम लोग बैठे हैं अब एक साथ, और इससे पहले हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। तो मैं ये उसमें ग्रंथ में मेरा जो दर्शन है उसमें ये लिखा है मैंने कि हम सब इच्छा हैं, हम सब एक इच्छा, मैं हूँ, एक आप है, एक वो है, वो है, वो है, वो है, पूरा जो सजीव चीज़ें हैं, पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, सबके अंदर एक इच्छा है। और इच्छा का जो बेस है वो है फूड। सबको भूख लगती है, सबको खाना चाहिए, सबको अपना जो फैमिली है प्रोग्रेस करना है। मतलब हम उस फिलॉसफी में हम ये लिख पाए हैं कि हम सबके अंदर एक इच्छा है। जितने हम मानव जाति है, मानव से अलावा पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, जितनी दुनिया के अंदर सजीव चीजें हैं, पेड़ भी उसके अंदर है, सब्जी भी है, सब कुछ है, सबके अंदर एक इच्छा है। पेड़ के अंदर भी एक इच्छा है कि मैं बड़ा हूँ, उस मेरी प्रजनन हो, मतलब मेरे फल आए, और फल से फिर वो अगला पेड़। ये हमारे अंदर भी है, जैसे आपने कहा कि आपकी शादी का मन हुआ और फिर आपने एक से अनेक हुए, मेरे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे होंगे। तो ये एक प्रोसेस है ग्रो करने का, इच्छाएं हैं। तो हमने उसमें यही लिखा है कि अगर सार्वभौमिक शब्द कोई है दुनिया में देने के लिए, वो इच्छा है। धर्म से ऊपर है और विज्ञान को टच करता है। जैसे बिजली एक शब्द है, और बिजली ही है पूरी दुनिया में, अगर ये पंखा चलाना है तो बिजली से ही चल रहा है। तो ऐसे हमने धार्मिक एंगल में एक इच्छा शब्द को निकाला है और उसे कनेक्ट किया है इस ब्रह्मांड से पहले से। और करोड़ों शुक्राणु, जो हमारा बर्थ हुआ, करोड़ों शुक्राणुओं को एक टारगेट मिला कि 4 घंटे में आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। मेरा जो बर्थ हुआ, आपका जो बर्थ हुआ, वो करोड़ों एक ही टारगेट पे भागे। अब उस करोड़ में से मैं अकेला हूँ, आप अकेले हो जो इस धरती पर आए। बाकी करोड़ों, उस समय ना तो मेरे पास हाथ थे, ना पैर थे, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास कोई बॉडीगार्ड था। उस समय में केवल एक इच्छा था, और वो करोड़ों इच्छाएं थी, सारे मेरे प्रतिद्वंदी थे, सब जाना चाहते थे वहां पे, धरती पे आना चाहते थे, लेकिन वो करोड़ों कहाँ चले गए, मैंने उनको पीछे छोड़ दिया। और मेरी इतनी प्रबल इच्छा हुई कि मैं वहां एंट्री किया, और मैं आज आपके सामने हूँ और आप मेरे सामने हैं। यहाँ से इच्छा का सिलसिला मेरे जीवन का शुरू हुआ, आपके जीवन का शुरू हुआ, सबके का ऐसा ही है, प्रोसेस सबका ऐसा ही है धरती पे आने का। और जब तक मेरा जीवन रहेगा, आपका जीवन रहेगा, आपकी सांस रहेगी, तब तक अगर कोई इच्छा नहीं भी होती है, मेरी इसको टच करने की इच्छा नहीं है, तो ये भी तो एक इच्छा है कि मैं इसको टच नहीं करना चाहता। ये भी एक इच्छा है। किसी चीज को पाने की इच्छा है, किसी को त्यागने की इच्छा है, ये भी एक इच्छा है। तो कहने का मेरा मतलब है, सार्वभौमिक शब्द अगर हमने निकाला है इच्छा, तो इसमें आप कितना इत्तेफाक रखते हो? ये क्या वैज्ञानिक सार्वभौमिक शब्द हो सकता है, या ऐसे ही हम फालतू में बात कर रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता? चीज़ों को देखने का एक तरीका है, दृष्टिकोण है, और इट मेक सेंस। वैज्ञानिक तर्कशील बात लगती है। मैं इसको इस तरह से अगर कहूँ
कि उसको इच्छा ना कह के बेसिक इंस्टिंक्ट एक हमारे यहाँ शब्द है, तो वो है ये। जैसे जीने की सबसे पहले इच्छा है, आप सब कुछ छोड़ करके सरवाइव करना चाहते हैं। आप सोचिए, एक आदमी है, हम सब 86 साल का है और कहीं ना कहीं पूरे शरीर में तकलीफ है उसको, तब भी वो जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। मरनासन है, इस कदर तकलीफ में है कि वो एक्चुअली कभी कभी दुआ करता होगा या मन से कि भैया बहुत हो गया, मेरे से तकलीफ नहीं झेली जा रही, खत्म करो, अब मैं उठा ले मुझे। लेकिन फिर भी, क्योंकि जो सांस लेना है उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। और वो क्या है? वो बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी, जिंदा रहना। तो इसलिए सब कुछ तो उस बेसिक इंस्टिंक्ट से ही से शुरू होता है। मतलब इसी तरह से आपने जो पूरी एवोल्यूशन की कहानी के शुक्राणु, तो सब क्या बेसिक इंस्टिंक्ट है ना इंसान की, कि वो मेल और फीमेल जुड़ना चाहता है, उससे फिर उत्पत्ति हो। वो बेसिक इंस्टिंक्ट है। उसके बाद बेसिक इंस्टिंक्ट के अंदर जैसे जैसे उसके शरीर बढ़ता है, उसे रिक्वायरमेंट भूख बढ़ती है। लगती है, खाना सबसे पहले ही चाहिए। खाना भी हो गया तो उसे नींद चाहिए, वो भी हो गया। फिर क्योंकि वो एक सभ्य समाज का हिस्सा है तो उसे कपड़े चाहिए। उसके बाद फिर वापस वो सेक्स की तरफ सबसे पहले उतर जाता है। अब वो सब तो हुए बेसिक, जिनको आप हम मुझे लगता है हम पशु की लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक सभ्यता के तहत आपका परवरिश हो रही है, तो फिर वो आप लोगों के अंदर अपना रुतबा आपको चाहिए, अपना नाम चाहिए, अपना ओरिजिनल कुछ आप करना चाहते हैं जो दूसरों से अलग आपको कहीं। तो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो, इच्छाएं शब्द एक ही बात है, एक ही बात। इसको गुप्ता जी हमने 3 कैटेगरी में बांटा है इसको। बेसिक जो भी आपने बोला है, मैं नहीं शब्द ले पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे मैं इसको इच्छा कह सकता हूँ। इच्छा को हमने 3 भागों में बांटा है। एक होगी बेसिक, जो आपने कहा जो हमारे फंक्शंस चल रहे हैं बॉडी के। अभी आपको ये नहीं लगता कि मेरी इच्छा है, सांस मेरी इच्छा से चल रहा है, लेकिन अभी मैं आपके नाक और मुंह बंद कर दूं तो आप कहोगे हाँ छोड़ो, मेरे को सांस आने दो, वगैरह वगैरह। ये सबके अंदर है फंक्शन, पशु के अंदर, उसके अंदर। जैसे आपने बोला भूख लगना, ये पशु के अंदर भी है। हम तो ह्यूमन तो सबसे कमज़ोर है, वो उसे सपोर्ट चाहिए, माँ उठाएगी, दूध पिलाएगी, वगैरह वगैरह, उसकी सेफ्टी करेगी। लेकिन एक पशु का बच्चा तुरंत पैदा होगा, तुरंत खड़ा होगा और तुरंत अपनी माँ का दूध ढूंढेगा खुद ही, और फिर वो दौड़ने लग जाएगा अगर प्रेशर होता है कि भैया हमारी सुरक्षा की ज़रूरत है। तो ये बेसिक जो नीड है ये ऑटोमेटिक हैं, प्राकृतिक हैं, या जिसने भी हमें तभी बनाया उनको बेसिक इंस्टिंक्ट कहा बेसिक गया। बेसिक। एक है दूसरा जो पार्ट हमने लिया है वो लिया है देश काल परिस्थिति। हम जो इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा मैं भी चाहता हूं कि मैं अमिताभ से भी बियॉन्ड जाऊं, तो ये क्या है, ये परिस्थिति के हिसाब से। आपने देखा कि अमिताभ टॉप है, आपने माना, बॉम्बे में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, तो देश काल परिस्थिति से हमारी कुछ इच्छाएं उठती हैं। अब जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपके यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ चीज़ें आपकी यूनिक लग रही हैं, वो मेरे दिमाग में आई कि मैं अपने आश्रम पे जाके ये चीज़ ऐसे रखूँगा। ये क्या है कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं ये देश काल परिस्थिति हाँ, रिलेटिव से होते हैं, होती हैं, सब कुछ रिलेटिव है, रिलेटिव है। हवा में नहीं है। तो हवा में इनकी वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, बाकी तो उसके बाद ये है। अच्छा, इसके लिए आदमी प्रयास करता है। इसके लिए आदमी क्या करता है, अब जैसे आपके एग्जाम्पल को लेता हूँ कि भाई मुझे अमिताभ से भी तगड़ी वो मिले, फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए आपकी इच्छा है मैं ऐसा बनूं, मैं उससे ज़्यादा ये अच्छा काम करूं। तो इसके लिए आदमी क्या है कि प्रयास करता है,
प्रयास करता है, फिर वो उसका दिमाग काम करता है, यार मैं वो फलाना डायरेक्टर है, तो उसने उसको ऐसे बूस्ट किया था, मैं उससे मैं टच करूं या वो करे, या ऐसी कोई परिस्थिति आए और मैं वो काम करूं। तो ये जो चीजें हैं, तो हमारे धर्म, हमारा जो ये भारत है, यहाँ धर्म का बहुत बेस है। और यहाँ जो एक आम इंसान है, वो इच्छा पूर्ति के लिए मंदिरों में जाता है, या किसी को बता दिया ये परिक्रमा लगानी है या ये करना है वो करना है। आप लोग तो खैर उससे बहुत ऊपर हैं, आप तो अलग हैं। बेस जो आदमी का है वो इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाता है। जैसे वो मैडम जिक्र कर रही थी कावड़ यात्रा, तो वहां विश के लिए जाता है आदमी कि मैं वो कावड़ लाऊंगा और वहां चढ़ाऊंगा और मेरी विश पूरी हो जाएगी, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये अंधविश्वास दिया गया है ना उसको, उसकी परवरिश ने दिया एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये क्या है, ये हमारे देश के अंदर ज्यादा हावी है और सभी के अंदर है। वो इसलिए है ना अंधविश्वास, जहाँ जहाँ एजुकेशन नहीं होगी वहाँ अंधविश्वास ही पनपेगा। एग्जैक्टली। आप ये देखिए, जो जंगल में आदमी रहता है वो अक्सर किसी पेड़ को या किसी चट्टान को अपना वो मान लेता है भगवान, उसकी पूजा करने लग जाता है। जी। वो इसी तरह की बात है, क्योंकि शायद उसकी ज़रूरत भी है इंसान को। वो ये भी देखता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। जब बहुत कुछ नहीं है, इसका मतलब किसके हाथ में है? हम यहाँ 4 लोग हैं, चारों लोगों की बहुत अलग-अलग कारण हैं चीज़ों को देखने के, उनको अचीव करने के। जब वो अलग-अलग कारण हैं, जी जी तो फिर ऐसा क्या है जो हमें अलग करता है जी। और एक की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, दूसरे की नहीं होती हैं? कोई कारण नहीं उसका नजर आता। फिर वो कहीं ना कहीं उस पे चला जाता है, अध्यात्म कहिए या उसको भाग्य कहिए। क्या कहना चाहिए, अंधविश्वास कहिए कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं जो इलॉजिकल है उस पे लॉजिक्स को छोड़ भटकने देता लग है, जाता है वो। लॉजिक्स को छोड़ हाँ, देता है। लॉजिक कुछ नहीं है, तो वो एक ऐसी शक्ति को क्रिएट कर लेता है। तो जैसे हमारे यहाँ ये बिठा दिया गया है, क्योंकि एजुकेशन दी नहीं गई और लगातार इतनी बड़ी आबादी, इतने तरह तरह के, कभी कभी मेरे जैसे आदमी को लगता है ये एक क्या है जो एक का रखा है इन्होंने, अखंड भारत। क्या चीज है? पहाड़ों के इंटीरियर में जाइए, हमारा क्या मिलता है उनसे? ये जरूर है कि राम की कहानी वहां भी प्रचलित है और वहां भी है, इसके अलावा बहुत कम आपको लगेगा। काहे का अखंड भारत? मगर और इंडिया से बाहर जाइए, मलेशिया में और कितने कंट्रीज के अंदर, या इंडोनेशिया में, जहाँ पर ये रामायण होती है, खेली जाती है, इतना अलग अलग है, तो एक काहे का है? तो ठीक है, कुछ कल्चरल माइथोलॉजी ने चीजों को बांधा हुआ कनेक्ट जरूर किया है, मगर हर जगह, हर कितना भी डेवलप्ड हो कोई कंट्री, कितना भी ना हो, अब वो आपको पता है रिचर्ड गेयर, आपके वो माइक्रोसॉफ्ट वाला और जुकरबर्ग वगैरह, ये लोग नीम करोली बाबा के पास गए हैं, सबके सब जाते रहे हैं। अब भी कुछ लोग हैं, जूलिया रॉबर्ट्स वगैरह, वहां जाते हैं। वो नहीं है नीम करोली बाबा, कम्बली वाले बाबा जिनको बोलते थे हमारे जमाने में, बचपन में जब वो कमली वाले बाबा होता था, कंबल। हाँ, क्योंकि कंबल ओढ़े रहते थे। अच्छा, वो हम सुनते थे। यहाँ आके अभी कुछ वर्षों से हमने नीम करोली बाबा, नीम करोली, फिर धीरे धीरे समझ आया कंबल वाले यही तो कमली वाले ये बाबा। कंबली वाले हैं। मेरा मतलब अपने से बियॉन्ड किसी न किसी एक शक्ति को इंसान मानता है या ढूंढता है। अब वो क्या है, किस्मत है, क्या है, उस पे चक्करों में मत पड़ो। वो तो फिर, क्योंकि वो जब हम उन चक्करों में उसको नाम देने लगते हैं, तो आपने बताया वो 500 दर्शन हो जाते हैं, वरना 500 की जरूरत क्या है? जरूरत ही सब एक ही मानेंगे। मगर क्योंकि अपना अपना वर्चस्व रखना है, अपने को प्रूफ मैं हर एक के अंदर है,
उसके लिए वो इतने सारे पैदा हो गए हैं। मगर एक चाहिए होता है किसी को, फेथ चाहिए। वो फेथ चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको ये विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये किस्मत क्यों अलग अलग है। एक ही घर में 5 भाई हैं, पांचों को एक जैसी शिक्षा मिली है, एक जैसी फैसिलिटीज मिली है, एक जैसा खाने पीने रहने को मिला है, लेकिन बिल्कुल अलग है उनका अपना भाग्य। एक किसी चीज को हाथ लगाता है वो हिट होता जाता है, एक नहीं हो पाता, या एक की जिंदगी में बहुत सारे झटके आके वो खटक से हिट होता है, एक को झटकों के बाद फिर झटके मिलते रहते हैं, मगर वो बात नहीं बनती। सक्सेस नहीं इच्छाएं उसके पास भी उतनी ही है जो उस दूसरे के हो पास, सकता है उसके पास और ज्यादा और ज्यादा हो, लेकिन पूर्ण नहीं हो पा तो रही। इसका क्या, किसी के पास कोई जवाब नहीं। क्या कीजिए। तो अगर हम ये कहें गुप्ता जी, एक वो जो शक्ति, वो अभी अनुभव की हम बात करते हैं, क्योंकि हम और आप बैठे हैं और हम एक दूसरे को अनुभव कर रहे हैं। आप मेरे सामने बैठे और आपको लग रहा है मैं आपके सामने बैठा हूं। ये अनुभव कभी उस शक्ति का आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी शक्ति आपके पास आई हो या सपोर्ट किया नहीं हो? नहीं 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 नहीं, वो उस तरह से नहीं है मेरे जीवन में। क्या है ये अपने आप में, इसका मतलब क्या है जो मैं समझ रहा हूं आपकी बात का मतलब, उसका मतलब है हम पिन पॉइंटेडली ड्रामेटिक तरीके से एक ड्रामेटिक घटना ढूंढ रहे हैं जी, विच इज अगेन मेरे हिसाब से ओवर सिंप्लीफिकेशन। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक, हम चमत्कार ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली, ऐसी चमत्कार जो खबर बनता है। जी, ये खबरों के अंदर जो खबरें आती हैं उसके अंदर एक्टर्स को देख लो, किसी को भी देख लो, वो ज्यादातर नॉन एग्जिस्टेंट चीजों को बहुत बड़ा चढ़ा के एक ड्रामेटिक बना देते हैं, क्योंकि वो खबर बनती है और फिर खबर उसको पढ़ना चाहते हैं, लोग उसको फॉलो करने लगे जाते फॉलो हैं। कर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सारा कुछ जैसे होता है ना, वो छोटी छोटी डॉट 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 करके वो जो डिजिटल आजकल इमेजेस बनती हैं, वो सारी वो छोटी छोटी डिजिटल डॉट डॉट से वो बनती हैं। और जीवन भी ऐसा ही होता है, हम उसको एक पर्टिकुलर उसके अंदर वो कर देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता वो है गलत है। वो ओवर सिंप्लीफिकेशन है और ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए किया जाता है। अंबानी एक दिन में नहीं बनता है, उसके पीछे सैकड़ों साल की परंपरा रहती है। हाँ, उस सैकड़ों सालों में जो सैकड़ों या हजारों लाखों डॉट्स हैं, उनमें कुछ डॉट ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से, जिन्होंने एकदम से ये झटका दे दिया, मगर वो कभी उसकी बात नहीं करेगा। हो सकता है कुछ ने, एक जो हम सुना करते थे, बाय द वे लेना देना, कि एक जमाने में जिसके ऊपर वो गुरु फिल्म भी बनी थी, कि वो उन्होंने राजीव गांधी के समय क्या कुछ, मैं भी चूंकि बिजनेस फैमिली से हूँ और मैं टेक्सटाइल से ही हूँ, मेरे फादर को किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया वुलन इंडस्ट्री का कहा जाता था, जो आपने टेक्सटाइल्स की बात की। वहां हम सुनते थे कि ये तक होता था कि 2 या 3 दिन के लिए एक लॉ बनता था गवर्नमेंट से, 3 दिन के बाद वो लॉ बदल गया और उस 3 दिन में ही हजारों करोड़ का खेल इधर उधर हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी बदल गई, ये हो गया, बाजार में माल आ गया बंद, दूसरे के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो उसकी बात थोड़ी कोई करेगा। उसकी नहीं करेगा, वो जो अंडर टेबल का काम है वो, बट है वो प्रोसेस का हिस्सा। कोई आदमी अलग से चाह के मैं कुछ, तो जिस तरह से वो कहानी अगर आपने गुरु देखी हो तो वो बनेगी, वरना आप भी बचपन में बिरला और गोदरेज और इनका टाटास का तो नाम सुनते थे। ये अंबानी कौन था? कोई नहीं था। हम क्योंकि टेक्सटाइल वाले हैं, वुलन वाले हैं, हमारा भी। अदानी भी कौन था? तो है, ये भी कोई नहीं था। अदानी तो बिल्कुल कोई नहीं था। अदानी तो पिछले 10 साल पहले भी नहीं था। बस 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 बस। ये सब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ है कि संबंधों का इस्तेमाल हुआ और एक अडानी खड़ा हो गया जो अंबानी से भी ऊपर चला गया। वो सबसे वो चला गया। हाँ, अंबानी का तो है कि 60-70 साल का है, धीरू भाई का, और वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली 2 पीढ़ी तो क्लियर हमें दिख रही है ना, दिख रही है हमें। इनका ब्रांड सबसे पहले विमल होता था, ओनली विमल, दैट वाज अंबानी, और विमल खूब चला था। हाँ हाँ, उस समय आपके टाइम पे वही विमल की शर्ट और विमल का
ओनली विमल से वो धीरे धीरे नाम बदल के कंपनी का नाम हुआ रिलायंस, हाँ, और अब तो वो जियो और क्या क्या। पता है आपको। कंतारा वो 3,000 एकड़ में वो आ गया है, और बच्चों के खिलौने आ गए हैं, जिसको हम जू कहते हैं, वो खिलौने जैसा इस्तेमाल। खैर, हमारा जो कंसेप्ट था और है और जो रहेगा, एक ऐसी इच्छा होती है, तीसरा जो हम दो पे चर्चा करिए, तीसरी एक ऐसी इच्छा है जो मिराकल करती है, जो बदलाव करती है। जैसे वो नाभि से अंदर से आती है, वो किसी परिस्थिति को देख के नहीं उठती। वो ये कहती है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मतलब मेरे पंख नहीं है, पक्षी दिख रहा है मुझे, और मैं जिद्दी बन गया। जैसे आपने कहा, जिद थी मेरी कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा, फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँगा। तो जिद के सामने जो जिद वाली इच्छा है, वो दुनिया को एक दिशा देती है, पूरे सिस्टम को बदलती है। जैसे अब किसी ने सोचा होगा पक्षी को देख के कि मैं उड़ूंगा और मैं उड़ाना चाहता हूँ, और आज हम सब बैठ के जहाज के अंदर जा रहे हैं। तो पहले जब वो बात उसने किसी को कही होगी कि भाई मैं उड़ने के जुगाड़ बनाऊंगा या मैं उड़ूंगा, तो लोग और समाज हंस रहे होंगे, कह रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया है। और वो जिद्दी आदमी लगा रहा उस चीज पे, हंसने दो, गालियां देने दो, घर वाले भगा देते हैं। मैंने ऐसा सुना, पढ़ा किताब में, जिसने ये बल्ब बनाया, उसका नाम था कुछ, मेरे याद नहीं आ रहा, एडिशन, थॉमस एडिशन। उसने 700 बार ट्राई किया इसको बनाने का। अब क्या था कि सब कुछ बिक गया, घर का एक्सपेरिमेंट करने में सब कुछ बिक गया, और उसकी बीवी छोड़ के भाग गई, बच्चे भाग गए, दोस्त तो भागते सबसे पहले हैं, और घर में कुछ भी नहीं है। अब एट द एंड उसको लग रहा है यार कुछ तो मिसिंग है, और वो 700 बार क्रॉस कर चुका है। लास्ट टाइम उसने, उसके हाथ में ऐसे एक प्लेट है और उसमें खाना रखा है। अब उसके पास पैसा नहीं है, वो कह रहा है यार वो चीज़ लानी है, कहाँ से आएगी। तो उसने उसको ब्रेड को या रोटी को उठाया और हाथ पे रखा और उसको बेच दिया। कह रहा मैं ये हाथ पे रख के खा सकता हूँ, अब यार यह एक तो है, इसको तो चांस ले लूँ। और यहाँ तक नौबत आ गई कि वो बेच करके, और वो जो भी उसके पॉइंट्स थे वो लेके आया और बल्ब बन गया। तो ये जो इच्छा है, जिद वाली इच्छा, और वो आपकी भी आई है कि मैं तो बस ये करूंगा, ये इच्छा बदलाव करती है, ये दुनिया को बदलती है। और वो वैज्ञानिक, केवल हम उसको ये कहें कि एक आदमी ने ये पॉट बनाया होगा, जो कभी तो बना होगा पहली बार, और कभी किसी ने तो सोचा होगा मैं कांच से इसको इस तरीके से डिजाइन दूं, कैंडल स्टैंड बना दूं। इसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, आप भी उतने ही थॉमस एडिसन की तरह इम्पोर्टेंट है। ये वाली जो इच्छा है, ये सबके अंदर पनपती है, और इसको जिद्दी इच्छा या प्रबल इच्छा। और इसका एक आपने ये क्या क्या स्पिरिचुअल में एक आपने देखा होगा, सुना होगा, कुंडली जागृति का कोई एक सिस्टम आया था पहले। वो क्या है कि हमारी नाभि के पास में एक वो पड़ी है, उसको हम खड़ा करते हैं, वो तालू, तालू और तालवा, ये तलवा होता है हमारा नीचे, ये तलवा सबसे कमजोर होता है, वीक होता है, और एक तालवा, यहाँ गड्ढा होता है हमारा, और तालवे में अगर कोई चीज़ लग जाए तो वो डायरेक्ट हमारे नीचे तक इफेक्ट करती है। ये कनेक्शन है पूरी बॉडी का, और जिसमें नाभि सेंटर है। क्योंकि जब हम माँ के पेट में पल रहे होते हैं, तो पूरा हमारा इनटेक जो होता है वो मुंह से नहीं होता है, वो पूरा नाभि से ही हमारी बॉडी ग्रो करती है। नाभि सेंटर है। वो जो इच्छा है वो नाभि से उठती है, और जो जिद्द हो जाती है वो तालवे पे जाके अटक जाती है। मतलब 100% मैं मर भी जाऊं तो भी लास्ट तक मैं इसको करता रहूंगा। मौत तो हमारे पास है नहीं, हमारे किसी भी सिचुएशन में आ सकती है। ये जरूरी थोड़ी मैं 100 साल का होकर मरूंगा या वो मरेगा। हर्डल्स आ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये जो वाली इच्छा है जो बदलाव करती है, ये इसको हमने जिद्दी इच्छा में रखा है, प्रबल इच्छा में रखा है। तो हमने 3 कैटेगरी
इच्छाओं की बनाई हैं, और उसे पूरा करने के लिए उसे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। उसे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे बड़ा हूँ। ये जो देश-काल परिस्थिति की 30 मीडियम साइज़ की जो इच्छाएँ हैं, जो मुझे अमिताभ से ज़्यादा बनना है, हम इसके लिए भटक रहे हैं, अल्टीमेटली हम इसकी पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मैंने अपने उसमें लिखा है। तो अब मैंने जो अपनी चीज़ थी आपको सामने रखी, आप इन बातों के बारे में कितना तो इसको समझते हैं कि ये इसमें और कोई गुंजाइश की ज़रूरत है, या इस पे और कुछ रिवाइव करें, या आपके कोई ऐसा अलग शब्द हो जो आप हमारे समाज को बताना चाहते हैं? क्योंकि आपका अनुभव है, आपके पास तीनों चीज़ मैंने देखी हैं। ज़िद्दी इच्छा देखी आपकी कि आप उस फैमिली से आए और आपने उसको सबको नकार करके ये लाइन चुनी। दूसरी इच्छा, देखिए, मुझे लगता है वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो बीज हुआ, इच्छाओं के बीज की बात हो गई। लेकिन उसके बाद मुझे क्या लगता है, उसके बाद आपकी एफर्ट्स, सोशल सर्कमस्टांसेस, वक्त, जैसे एक पेड़ है